ओम भगवते वासुदेवाय नमः। तो हम 15वां अध्याय का पाठ कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, उस प्रभु के आश्रय है और जितने मनुष्य के अंश है, अन्न, घास, तृण, वृक्ष, इन सब को चंद्रमा की किरणों द्वारा रस अर्थात स्वामी सी मैं ही मेलता हूँ और आप ही सर्वभूत प्राणियों के हृदय में अग्नि होकर व्यापता हूँ। प्राण वायु ऊपर की, अपान वायु तले की, यह उदर मैं और अग्नि और प्राण वायु साथ जो प्राणी 4 प्रकार के भोजन करते हैं, तिस अन्न को मैं ही पचाता हूँ। लहेज, पहेज, भक्ष्य, भोज्य, यह 4 प्रकार के अन्न हैं जो अग्नि कर सीधा हृदा पकाया जाए, भुना जाए सो भक्ष्य कहिए। और जो कच्चा अन्न है, चावल, चने, मोठ इत्यादि जो कच्चा अन्न खाइए सो अन्न भोज्य कहावे हैं। और ककड़ी, खरबूजा, गन्ना, आम इत्यादि लेहज कहलाते हैं। दूध, दही, छाछ, शरबत, पानी यह पेहज हैं। यह 4 प्रकार के अन्न हैं और सबके हृदय में मैं ही विराजता हूँ। सबके हृदय में बैठकर ज्ञान दे के मनुष्य के भले कर्म मैं ही कराता हूँ। अज्ञान देकर अपकर्म पाप 4 प्रकार के अन्न है और सबके हृदय में मैं ही विराजता हूँ। सबके हृदय में बैठकर ज्ञान दे के मनुष्य के भले कर्म मैं ही कराता हूँ। अज्ञान देकर अपकर्म पाप मैं ही कराता हूँ। सब वेदों में पहचानने योग्य मैं ही हूँ। वेदों के जानने वाला भी मैं ही हूँ। वेदों का अंत करने वाला भी मैं ही हूँ। अंत वेदों की मति है, सो अपनी मति से स्तुति करते हैं, सब महिमा करते हैं। वेद की मति रही जाती है, तब वेद नैति नैति करते हैं। जो तुम्हारी महिमा के जानने को असमर्थ हूँ, इस कारण से वेदों का अंत करने वाला मैं हूँ। अब अर्जुन और सुन, यह जो देहधारियाँ का पसारा है, सो सभी पसारा दोनों पुरुषों का है। एक पुरुष विनश जाता है, दूसरा अविनाशी रहता है। 3 दोनों का वृत्तांत सुन, यह जो बहुत तत्वों का शरीर पुरुष है सो विनश जाता है, दूसरा जीव पुरुष है सो अविनाशी है। यह इन दोनों का विस्तार है। फिर इन दोनों से तीसरा पुरुष उत्तम है, जिससे परमात्मा कहते हैं। तिसका मातम्य प्रताप सुन। जिस आत्मा के नेत्र उगड़ने से ब्रह्म आदि चोटी पर्यंत भूत प्राणियों की पालना होती है, फिर उसी के यह स्तंभ धारे हुए हैं और तब तिस परमात्मा की पलक लगती है, 14 भुवन प्रलय हो जाते हैं। ऐसा महाप्रतापी है। इसी से तिस को आत्मा कहते हैं, तिस को पुरुषोत्तम भी कहते हैं। उसका अर्थ सुन। विनश्या हुआ जो शरीर सो पुरुषोत्तम से अतीत है, दूसरा जो अविनाशी पुरुष तिस से उत्तम है। इसी से लोग वेदों में परमात्मा कहते हैं। हे अर्जुन, सो पुरुषोत्तम पुरुष मैं ही हूँ और निज भक्तों ने मुझको पुरुषोत्तम पहचाना है। फिर उनका और क्या कहना है। सर्वसिद्धि कलों में मेरा ही भजन करते हैं। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार शस्त्र वेद द्वारा मुझको पहचाने, मेरे चरणों में दृढ़ निश्चय करे तो निश्चय कृतार्थ होगा, मेरे पद को प्राप्त होगा। तो हमारा 15वां अध्याय समाप्त हुआ। तो हम 15वें अध्याय का महात्म्य शुरू करेंगे। 15वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायणोवाच। हे लक्ष्मी, अब 15वें अध्याय का महात्म्य सुन। उत्तर देश में एक नृसिंह नामक राजा था और सुभग नाम का मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था, यह उसे बहुत अच्छा समझता था, परंतु मंत्री के मन में कपट था। वह यही चाहता था कि राजा को मारकर राज्य मैं ही करूं। इसी भांति कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा सोया हुआ था और नौकर चाकर भी सोए पड़े थे। तब मंत्री राजा को नौकरों समेत मारकर आप राज्य करने लगा। राज्य करते बहुत काल व्यतीत हुआ। एक दिन वह भी मर गया। दूत यमराज के पास
बांध कर ले गए। धर्मराज ने कहा, हे यमदूतों, यह बड़ा पापी है, इसको नरक में डालो। हे लक्ष्मी। इस प्रकार वह पापी कई नरक भोगता भोगता धर्मराज की आज्ञा से घोड़े के योनि में आया। संगलदीप में जाए घोड़ा हुआ। घोड़ों का एक सौदागर उसे मोल ले तथा और भी घोड़े खरीद अपने देश को आया। तब राजा ने उसे बुलाया, देखकर उस घोड़े को भी खरीदा। जब उस घोड़े को फेरा तब उसने राजा की ओर देखकर सिर फेरा था। राजा ने देखकर कहा, क्या कारण है कि घोड़े ने सिर फेरा है? तब राजा ने पंडित को बुलाकर पूछा, जो घोड़ा मोल लिया है, इस घोड़े ने हमको देखकर सिर फेरा है, इसका क्या कारण है? तब पंडित ने कहा, राजन, इस घोड़े ने तुमको सिर निवाया है। राजा ने कहा, यह बात नहीं। कई दिन के पीछे राजा उसी घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने को गया। वह घोड़ा जल्दी चलता था। राजा शिकार खेलता खेलता बहुत दूर चला गया। आगे राजा शिकार तीर से मारता था। उस दिन हाथों में पकड़कर मारने लगा। राजा प्रसन्न हुआ। दोपहर हो गई। राजा को तृषा लगी। वन में एक अतीत देखा। कुटिया में बैठा है। तालाब जल से भरा है। वहाँ राजा जा उतरा। घोड़ा वृक्ष के साथ बांधकर कुटिया में गया। देखा तो साधु अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा है। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख दिया और बालक को कहा, खेलते फिरो और इसको कंठस्थ करो। जिस वृक्ष के साथ राजा ने घोड़ा बांधा था, उसी वृक्ष के पत्ते पर श्री गीता जी का श्लोक लिखा था। वह बालक पत्ता लेकर खेले भी, पड़े भी, और पत्ते को घोड़े ने देखा। तत्काल देह छूटी, देवदेही पाई। स्वर्ग से विमान आया, तिस पर बैठ वैकुंठ को चला। आकाश में खड़ा हुआ। इतने में राजा पानी पीकर आया। देखा तो घोड़ा मरा पड़ा है। राजा ने चिंतावान होकर कहा, यह घोड़ा किसने मारा, क्या हुआ? इतने में वह बोला, हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूँ। मैंने अब देवदेही पाई है, वैकुंठ को चला हूँ। राजा ने पूछा, तुमने कौन पुण्य किया है? उसने कहा, राजन, यह बात ऋषिवर से पूछो। राजा ने उस ऋषि को बुलाकर पूछा, हे ऋषिवर, यह क्या कारण हुआ है? ऋषिवर ने कहा, हे राजन, गीता का लिखा हुआ पत्ता इसके आगे पड़ा है। घोड़े ने अक्षर देखे हैं, इस कारण घोड़े की गति हुई। राजा ने पूछा, पीछे घोड़ा कौन था? और घोड़े के सिर फेरने की बात भी राजा ने कही। ऋषिवर जी ने यह बात मुझे सुनाओ। ऋषिवर जी, यह बात मुझे सुनाओ कि मेरा और घोड़े का क्या संबंध हुआ? ऋषिवर ने कहा, हे राजन, पिछले जन्म में तू राजा था, यह तेरा मंत्री था, यह तुमको मारकर राज्य करता रहा। तू फिर राजा हुआ, वह मरकर धर्मराज के पास गया। धर्मराज ने धिक्कार कर कहा, इस पापी कृत्यगण का खूब नरक भुगाओ। बड़े नरक भोगता भोगता घोड़े के जन्म में आया। संगलदीप से आकर तेरे पास बिका। जब उसने सिर हिलाया तब कहता था, हे राजन, तू मुझको पहचानता नहीं, परंतु मैं तुझे पहचानता हूँ। यह कहकर ऋषि जी चुप हुए। राजा ने विस्मित होकर दंडवत की। पीछे से और सेना के लोग आ मिले। राजा सवार हो अपने घर आया। अपने पुत्र को राज्य देकर आप वन को गया। तब करने लगा, श्री गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ किया करता, जिसके प्रसाद से राजा परम गति को अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, यह 15वें अध्याय का महात्म्य है जो मैंने कहा और तूने सुना है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।